की दरख्वास्त पर रिटर्निंग अफसरान को नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया था। साथ ही इस मामले पर मजीद समाअत के लिए आज लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया था और समाअत की तारीख 18 दिसंबर मुकर्रर कर दी थी, जिसके बाद इलेक्शन में ताखीर के खदशात मजीद बढ़ गए थे, जो अब दूर हो गए हैं। इसके अलावा ये तराज़ा भी चल रहा है कि खुद अदलिया ने रिटर्निंग अफसरान देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, या फिर इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से रुजू ही नहीं किया था, या फिर रुजू करके अपने मुतालबे की पैरवी नहीं की थी। इस हवाले से कल हमने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान को एक खबर का हवाला देकर यह सवाल भेजा कि क्या यह खबर दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद बार अदलिया से रिटर्निंग अफसरान के लिए दरख्वास्त की थी लेकिन मस्बत जवाब नहीं मिला। तो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने जवाब दिया कि इस हवाले से अदालतों को लिखा गया था लेकिन हमें कहीं से भी मस्बत नताइज नहीं मिले। इसके अलावा आज हमने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान को सोशल मीडिया में कल से शेयर होने वाले एक खत का हवाला देकर पूछा कि तहरीक इंसाफ और उसके वुकला ने यह खत शेयर किया है, क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? इस खत के मुताबिक 19 अगस्त 2023 को लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह तौर पर कहा है कि जुडिशल आरओज और डीआरओज का मामला इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने के बाद देखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद नई दरख्वास्त दायर करे। क्या इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कराने की तारीख के ऐलान के बाद जुडिशल अफसरान की रिटर्निंग अफसरान के तौर पर तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट से दरख्वास्तें की थी? क्या इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के इस खत का जवाब दिया था? इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की तरफ से अभी तक हमें इन सवालात के जवाब मौसूल नहीं हुए हैं। हालांकि हमने दिन में उनसे रब्ता किया था, मगर आम बात यह है कि फरवरी में इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल अफसरान की बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनाती के लिए दरख्वास्त की थी। तो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया था कि अदलिया का बुनियादी काम इंसाफ देना है, इलेक्शन कराना नहीं। और अगर इलेक्शन ड्यूटी के लिए जुडिशल अफसरान दे दिए गए तो जो जुडिशरी का बुनियादी काम मुतासिर हो जाएगा और अवाम के मसाइल हल करने का अदालती निज़ाम मुंजमद पड़ जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जुडिशल अफसरान की बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनाती से न सिर्फ उन्हें इलेक्शन कराने का मुश्किल काम करना होगा बल्कि अदालती काम भी सरंजाम देना होगा। और इस तरह दो किश्तियों में सवार होने से उनकी ये दोनों काम एक साथ करने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी और इसके बुरे नताइज निकलेंगे। और सबसे आखिरी और अहम बात यह है कि माजी में जब भी ज़िले अदालतों को बतौर रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कराने की आईनी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो इससे बहुत से नाखुशगवार तजर्बात ने जन्म लिया है, जिससे अपने फ़राइज़ अदादी से सर अंजाम देने में उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से मुझे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हिदायत की गई है कि मैं आपको ये बता दूं कि अदालत इस पोजीशन में नहीं है कि जुडिशल अफसरान की सर्विस इलेक्शन कमीशन को दी जाए। इस बात पर भारी दिल के साथ अफसोस का इजहार किया जाता है। ये सारा का सारा मामला हुआ, फिर ये सूरत हाल हुई और आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 8 फरवरी की तारीख पर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आज ही शेड्यूल जारी किया जाए। इससे पहले जब 8 फरवरी का ऐलान हुआ था तो पत्थर पर लकीर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया था, अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी फैलाने वालों के लिए कहा गया था कि आप कंटेम्प्ट के मुर्तकिब होंगे अगर ऐसी कोई बात होगी।